बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को दूर करने का वजीफ़ा मैंने कल आपको बताया था, जिसमें दिल की कमज़ोरी और दिल को सेहत का एक मुजर्रब नुस्ख़ा बताया था। तो उसका पार्ट 2 जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आधे सर के दर्द का इलाज और यरकान का इलाज। ये दो बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और जो सर दर्द का इलाज है उसका तावीज़ मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो आपने उसको जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से आपने करना है, तो मुकम्मल तौर पर आपके सर को आराम आ जाएगा। आजकल का ये एक कॉमन मसला है कि हर इंसान के दिल में बीमारी होती है और सर में भी तकलीफ़ होती है, हर इंसान को सर का दर्द रहता है। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चूँकि जादू और असेब का ज़्यादातर इंसान के दिल और दिमाग पर असर होता है, इसलिए जादू और असेब के ख़ात्मे और इलाज के बाद भी दिल और दिमाग पर कमज़ोरी के असरात रहते हैं, और इंसान ये समझता है कि मुझ पर अभी तक जादू या असेब मसलत है। इसलिए लाजमी है कि जादू और असेब के इलाज के बाद दिल की मजबूती के रूहानी नुस्खे इस्तेमाल कराए जाएं, ताकि कमज़ोरी ख़त्म हो जाए और बुरे असरात मुकम्मल तौर पर धुल जाएंगे। अगर ऐसा ना किया तो कई लोग मुस्तकिल नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। उन्हें हर वक्त मौत का डर लगा रहता है। कभी कभार मुख्तलिफ साए और शक्लें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और तबीयत में बेचैनी, गुस्सा और बेकारी पैदा हो जाती है। दिल की कमज़ोरी का तीसरा नाफे इलाज उन लोगों की मोहब्बत सोबत अख्तियार करना है जिनके दिल ज़िंदा हों। आपने देखा होगा कि जब किसी गाड़ी की बैटरी बैठ जाती है और वो स्टार्ट नहीं हो सकती, तो उसकी तारें किसी फाल और मजबूत बैटरी वाली गाड़ी से जोड़कर उसे स्टार्ट कर देते हैं। तो बस इसी तरह दिल ज़िंदा लोगों को की सोहबत में बैठने से मुर्दा और कमज़ोर दिल ज़िंदगी की लम्स महसूस करते हैं, और अगर ये सोहबत अदब एहतराम और एहतियात के साथ हो तो बहुत जल्द इसके असरात ज़ाहिर हो जाते हैं। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत और मौत की याद में भी दिल को जंग का दूर करती है। और अगर इन लोगों के हालात और वाक़यात पढ़े जाएं जिनके दिल ज़िंदा थे और अब वो आखिरत की ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं, तो इसे भी कमज़ोर दिलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो मोहतरम नाज़रीन, आधे सर के दर्द का इलाज जो मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपने जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपने करना है, तो इंशाअल्लाह आपके सर में आराम हो जाएगा। मैंने ख़ुद इसको आज़माया, मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द होता था। तो जब मैंने इसको अपनाया और अब मेरे सर में जब भी दर्द होता है तो मैं इसी तरीके से इस तवीज़ को बनाकर अपने सर में रखती हूँ, तो यकीन करें कि मेरे सर में आराम आ जाता है और मुझे इतना सुकून मिलता है कि जैसे मेरे सर में कभी दर्द हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको तरीक़ाकार समझा दूँगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पर आप आए हो तो पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखा है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हौसला मिल जाएगा मुझे। जी, तो आते हैं असल मुद्दे में। जो आपको मैं सर दर्द के बारे में जो तवीज़ बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे मैंने लगा कर बता दिया है कि इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, इसी तरह इस तवीज़ का एक सफ़ा ले लेना है। उसके ऊपर आपने किसी भी पेंसिल के साथ तोय लिखना है, और पहली सतर में आपने 9 बार तोय लिखना है। उसके बाद एक एक तोय को कम कर देना है और लिखते जाना है, और जब एक पर जाएगा तो आपका ये तवीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसके साथ इसको बांध के तो इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके आपने अपने सर में टोपी लगा के उसके अंदर रख देना है और सो जाना है। अगर आप रात को इसमें करना चाहते हैं तो रात को ये टोपी में रख के या सर के बालों में रख के आपने सो जाना है। अगर दिन में कर रहे हैं तो दिन में आप करके तब भी सो सकते हैं। तो ये तवीज़ में कोई कमी पेशी नहीं करनी है। आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है इसी तरह एक सफ़े पे लिखना है, कागज़ पेंसिल लेके एक तावीज़ छोटा सा बना के उसके ऊपर ये तोय 9 दफ़ा आपने पहली सतर में लिखना है। उसके बाद एक तोय को दूसरी लाइन में ख़त्म कर देना है, और तीसरी लाइन जब आप शुरू करोगे तो उसमें एक तोय कम कर देना है, यानी कि जब वो एक पर पहुंचेगा तो आपका तवीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसको फिर फोल्ड करके अपने सर में रख देना है।
تو یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مفتی ولی حسن ٹونگی نے نور اللہ مرکدہ نے اس تعویذ کی اجازت دی ہے اور مرمت فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، میں آپ کو مختصر سا بتا رہا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، تو آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں دوسرا جو یرکان کا ایک علاج ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت اقدس مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکدہ نے یہ علاج تلقین فرمایا ہے۔ الحمدللہ کافی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پانی پر 3 بار سورۃ البینات پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلا دیں۔ 3 دن تک روزانہ دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ سخت سے سخت یرکان ٹھیک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بس طریقہ کار صرف اتنا سا ہے کہ پانی پر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ بینات پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلا دیں۔ تو محترم ناظرین، آپ کو میں نے یرکان کا علاج بھی بتا دیا ہے، آدھے سر کے درد کا علاج بھی بتا دیا ہے، اس کا تعویذ آپ کو میں نے دے دیا ہے۔ اب اس کی اجازت ہے آپ کو، آپ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 ہے، کیونکہ کل میں نے آپ کو روحانی دل کی بیماریوں کے بارے میں بتایا تھا، تو آج میں آپ کو سر درد اور یرکان کے بارے میں نے بتایا ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔